बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। पब्लिक बदलाव चाह रही है। मैं यादव होकर भी क्यों जदयू में हूँ, क्योंकि विचारधारा पसंद है, इनके किए गए कार्य पसंद है। लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई है बेलागंज रहेगा या जाएगा। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और बेला में इस बार जेडीयू पार्टी पूरी शक्ति लगा देना चाहती है, क्योंकि बेला को सुरेंद्र यादव का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सुनील कुमार, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कई दिन से जब वो बेला के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता का क्या कहना है। सबसे पहले सर स्वागत है। और अभी आप जो है सुरेंद्र यादव के गढ़ बेला विधानसभा क्षेत्र में है, लगातार कई दिन से जो है आप यात्रा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस बार जो है तीर का कुछ होगा भला? देखिए, इस समय जो हम लोग घूम रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश जी के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं, तो बहुत सारी कमियां देखने के लिए मिल रही हैं और जनता में आवाज सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए वो कुछ बदलाव चाहते हैं। और हम लोग घूमकर, चूंकि हम लोग प्रशिक्षण, शिक्षा प्रकोष्ठ, उस तरह के बौद्धिक कामों में लगे हुए हैं, तो हम लोग जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी विचारधारा को लेकर हमारे पार्टी के नेता, जो कहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, और किस तरह से योजनाओं के माध्यम से लोगों के जनजीवन को बेहतर किया जा रहा है, उसमें लोग महसूस कर रहे हैं कि बेला कहीं न कहीं पिछड़ा है। जब वो जान रहे हैं कि अन्य जगहों पर क्या प्रगति हुई है, रोड की कंडीशन क्या है, पुलों की कंडीशन क्या है, शिक्षा की कंडीशन क्या है, तो इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक बदलाव चाह रही है और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार हमारा कैंडिडेट जीतेंगे। सर, सुरेंद्र यादव जो है उस दौर में भी चुनाव जीतते हैं जब आरजेडी का पूरी तरह से पलड़ा साफ हो गया था, और सुरेंद्र यादव यहाँ से कहा जाता है कि सीधा चुनाव में कभी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में आपको इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश जी के किए गए कार्यों के कारण अब समाज के सभी वर्गों का झुकाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समीकरण में, राजद के समीकरण में सारे यादव या मुसलमान राजद में ही जा रहे हैं। एक बड़ा तबका जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, जो चीजों को महसूस कर रहा है, वो जान गया है कि नीतीश जी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से सभी जाति धर्मों को लाभ हो रहा है और इस पर उनके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और इस बार वो मन बना चुके हैं कि नहीं, हम बदलाव करेंगे और एक बार मनोरमा देवी के हाथ को मजबूत करके नीतीश जी के विचारों को और उनके किए गए कार्यों को मजबूत करेंगे। आप खुद यादव हैं, कई यादव गांव में भी गए होंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि आरजेडी का यादव एकदम मास वोट है, कहीं नहीं जाएगी, हर वोट इधर उधर जा सकता है, यादव का वोट कहीं नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं यादव होकर भी क्यों जदयू में हूँ, क्योंकि विचारधारा पसंद है, इनके किए गए कार्य पसंद है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं लेकिन उनमें बहुत समझदारी है, बहुत वाइज लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे नेता हैं। जदयू एक ऐसी पार्टी है, एनडीए एक ऐसा अलायंस है जो सबों के हित के बारे में बात करता है, वो जाति और धर्म से ऊपर सोचता है। तो इस मार्फत मुझे पूरा यकीन है कि हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग के सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र यादव के कहा भी बेहद करीबी बताए जाते थे ओम प्रकाश शर्मा, जो कि इस बार अशोक चौधरी का प्रोग्राम करवा रहे हैं। लगातार जो है सुरेंद्र यादव के यहाँ से आपका पारिवारिक संबंध रहता था, उसके बावजूद जो है अशोक चौधरी का प्रोग्राम करवा रहे थे। देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रधान अब नहीं रहा, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई है बेलागंज रहेगा या जाएगा। 35 साल से जो यहाँ प्रकाश स्तंभ बेलागंज हुआ करता था, वो आज धूल धूसरित हो रहा है। बेलागंज अपनी आभा प्रभा को खो रहा है, तो वो अब नहीं चलेगा। अब बेलागंज भी रफ्तार के साथ बढ़ेगा, बिहार से कदम मिलाकर चलेगा। इसकी लड़ाई है, इसलिए इसमें कोई व्यक्ति को लाना नहीं है, सीधे तीर का बटन दबाना है और बेला को विकसित बनाना है। जय बेला, जय बिहार। आप तो लगातार जो है सुरेंद्र यादव के कोर कमेटी में रहते थे, विश्वासी माने जाते थे। रहते थे, एक समय वो भी था, आज नहीं भी है ना। आज हम विकास के दौर में नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या लग रहा है, बेला में परिवर्तन के मूड में है? आमूलचूल परिवर्तन होगा। अगर बेला मां काली की धरती से नारी शक्ति को आशीर्वाद मिलेगा और मनोरमा जी भारी मत से चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव का लहर है।
35 साल का जो है उसके खिलाफ में पूरा सारे जनता जो है परेशान हो गए हैं। कोई विकास नहीं है। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, माननीय नेता अशोक चौधरी के साथ आज भी हम लोग घूम रहे थे, कल शामवी जी के साथ घूम रहे थे, सब जगह देख रहे हैं। पूरा बिहार में आपके बगल के ही क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। यहाँ पुल पुलिया रोड बहुत ही जर्जर स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, विकास के नाम पर जीरो है। इसलिए जनता के बीच में जो है आम मानस में बदलाव का लहर है। बेला में जो है इस बार परिवर्तन की हवा है और परिवर्तन होकर रहेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब बेला की जनता 13 तारीख को अपना मतदान करने जाती है तो वो किस पर जो है अपना भरोसा जताती है, किस पार्टी को जो है अपना मत देती है।